मारो मत पर छोड़ो भी मत। ऐसा कैसे हो सकता है कि मारो मत और छोड़ो भी मत? ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे होता है, हो सकता है? अब जैसे ये स्थूल शरीर जिंदा है, बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें उठी क्रोध, गुस्सा। अब ये गुस्सा मैंने किया तो मतलब ये जिंदा है, और मैंने गुस्से को मार दिया, क्रोध को मार दिया, माने मैंने इस स्थूल में निराश हो गया। इस स्थूलता के लिए अब जैसे पुरुष शरीर है, उसको कभी वासना उठी तो वो अपनी पत्नी के पास जाएगा, पत्नी से उसका मन नहीं भरता तो और जगह आपने कई देखा होगा, कई ऐसी बेचारी बहुत अच्छी अच्छी बेटियां हैं जो इसी बात के लिए रोती रहती हैं कि उनका पति न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या चक्कर चलाए रहता है। तो अब स्त्री शरीर है, स्त्री शरीर में कभी कभी वासना उठी। अक्सर ऐसा होता है कि जब मासिक धर्म का चक्र घूम करके आता है तब वासना खूब प्रबल होती है। उस समय शरीर दूसरे विपरीत शरीर का संग मांगता है। अब वासना उठी तो जब जैसे ही वासना उठी उसी समय उस वासना को ब्रह्मचर्य की शक्ति से मार दिया। जैसे ही आपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से मार दिया, न अपनी वासना को आंखों के द्वारा रस दिया, न अपनी वासना को श्रवण के द्वारा रस दिया, न अपनी वासना को हस्त मैथुन आदि के द्वारा सुख दिया, न अपनी वासना को विचार स्वप्न दोष आदि के द्वारा सुख दिया। तुमने अपनी वासना को कैसे भी सुख नहीं दिया, उसे ब्रह्मचर्य की शक्ति से मार दिया। न तुमने उसको विचार दिया, न तुमने उसको आंख दी, न तुमने उसको कान दिए, न तुमने उसको पनपने के लिए तुमने किसी भी इंद्रिय का सहारा नहीं दिया। उसको जिंदा रहने के लिए तुमने किसी भी इंद्रिय का साथ नहीं दिया। तो ये क्या हुआ? स्थूल शरीर जिंदा है पर तुमने उसको मार दिया। ये होता है मारना। माने तुमने उसको ऐसे मारा भी नहीं पर तुमने उसको छोड़ा भी नहीं, तुमने उसको छोड़ा भी नहीं। अब तुम्हारे हाथ में चाबी आ गई। अब चाहे लोभ उठेगा, चाहे मोह उठेगा, चाहे क्रोध उठेगा, चाहे काम उठेगा, जो भी आपके उसमें उत्तेजना बन करके उठेगा स्थूल शरीर में, अब आपके हाथ में चाबी है कि आप उसे कैसे समाप्त कर सकते हो। जब आप उसको कोई भी एक भी खिड़की नहीं देंगे खुली हुई, एक भी। अब जैसे मेरा घर है, अब मेरे घर में 3 4 5 खिड़की दरवाजे हैं। आंधी चल रही है बाहर और बहुत तेज आंधी की लपट आई और मैंने एक भी खिड़की खुली नहीं छोड़ी, तो कहां से मेरे घर में धूल आ जाएगी? हाँ, अगर एक भी मोखा कहीं खिड़की खुली रह गई तो जितनी आंधी की धूल थी वो सब मेरे घर में भर जाएगी। आंधी तो चलेगी, आंधी को नहीं रोक सकते, पर हाँ, अपने घर की खिड़की दरवाजे तुम बंद कर सकते हो। पूरी दुनिया में कांटे हैं, पूरी दुनिया के कांटे नहीं बीन सकते, पर अपने पाँव में चप्पल तुम पहन सकते हो। ऐसे ही क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, वासनाएं भी आएंगी। ये सब आंधियां तमाम प्रकार के उत्तेजना बन करके उठेंगे और इसी स्थूल शरीर में उठेंगे। पर अब तुम क्या करोगे? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लोगे। ना तो तुम देखने का सुख मोह को, काम को, क्रोध को, लोभ को दे रहे हो, ना तो सुनने का सुख दे रहे हो। चलो सुन सुन कर ही सुख पा लेता, देख देख कर ही सुख पा लेता,
ना तो तुम देखने का सुख दे रहे हो, ना तुम सुनने का सुख दे रहे हो। चलो विचार कर करके ही सुख पा लेता, चलो अपने हाथों से ही क्रिया करके सुख पा लेता। दूसरे को नहीं मारा, कोई बात नहीं, अपनी खोपड़ी जाके दीवार में मार दी। नहीं कोई दूसरा शरीर मिला भोगने के लिए, अपने ही हस्त मैथुन आदि करने लग गए, अपने ही क्रियाएं करने लग गए। और आजकल तो फोन एक ऐसा बढ़िया माध्यम है, वो तो हर गंदगी को परोस सकता है। जितने गंदगी तुम चाहते हो दुनिया में, वो सब गंदगी तुमको परोस सकता है। आजकल तो तुम्हारे पास गैजेट भी है, लेकिन उसके बावजूद इस भयानक आंधी में, चाहे वो क्रोध की है, लोभ की है, मोह की है, मद की है, मत्सर की है, वासनाओं की है, अहंकार की है, जो धूल उड़ रही है बाहर उड़ने दो, भीतर जो धूल उड़, इतने सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए ना। ये आंखों में परमात्मा का चिंतन, कानों में परमात्मा का नाम, हृदय में श्वासों की लयबद्धता के साथ मन और बुद्धि का शांत होना, और शरीर का एक स्थिर होकर के अपने गुरु के महावाक्य में एकदम से लीन हो जाना। बस ये है असत के प्रति निराश होना।